स्वीकार नहीं करता, वो हमेशा अपनी अपनी बराबर चलाता है। उसके बावजूद भी हम उसको अपने अनुसार चलाने की चेष्टा बराबर करते हैं। अर्थात अगर हमें उसकी नेचर पता है और ये भी पता है कि वो हमारे अनुसार नहीं चलता, तो इस बात को हम क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि नहीं चलेगा ना हमारे अनुसार। हमें ये ठेस पहुंचते कि भैया बच्चा हमारा हमारी सुनता नहीं है। आज नहीं कल चलेगा, आज नहीं कल चलेगा, कल कहेंगे, परसों कहेंगे, लेकिन वो हमारे करने से बराबर नहीं हो रहा। चलो ये तो हुआ नेगेटिव बात, ये जो बच्चा नहीं सुनता। और जो बच्चा बात सुन लेता है उसके लिए लगता है माता पिता को, भैया इसको किसने परवरिश की है, मैंने की है, मैंने। अर्थात मतलब मैंने में बहुत दम बराबर होता है, इसको मैंने बड़ा बनाया है, ये मेरे अनुसार बराबर चलता है, मैं इसको जहां कहता हूँ ये वहां बराबर काम करता है, ये अन्य में किसी में बात भी बराबर नहीं करता। हमारा बच्चा तो बिल्कुल ऐसा सीधा है, मतलब गाय है, मतलब जहां कह दो वहां बैठ जाएगा, जहां कहोगे वहां खड़ा हो जाएगा, ये कह दो ये खाना है तो यही खाएगा, ये कह देंगे वहां नहीं जाना तो वहां नहीं जाएगा। हमें लग रहा है हमारे अनुसार चल रहा है, लेकिन भैया जो अगर ऐसा काम करता हुआ भी दिखाई दे रहा है वो भी हमारे अनुसार नहीं चल रहा, और जो हमारी बात नहीं मान रहा वो भी वो तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है कि हमारी बात नहीं मान रहा, उसके बावजूद भी हम उसको अपनी बात मनाने के लिए हर समय लगे बराबर रहते हैं। अगर इस बात को स्वीकार कर लें, देखो कहने की मनाही नहीं है, पॉइंट सुनना बराबर है। कोई हम अच्छे काम के लिए लगाएं और कोई ना माने, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो बात नहीं करेंगे। पंडित टोडरमल जी ने कहा कि भैया तुम्हारे हित की बात तो हट से भी कहेंगे। अभी हमने पीठी का बराबर पढ़ी थी 28 प्रश्नों की, उसमें एक पंक्ति बहुत जोर पंडित जी ने देके कही थी कि तुम्हारे हित की बात तो तुम्हें हट से भी कहेंगे। अर्थात भैया जो चीज अच्छी है तुम अभी नहीं मानोगे, बाद में मानोगे, लेकिन पॉइंट बराबर विचार करना। अगर कोई हमारी बात को स्वीकार नहीं करता, हमारी बात में तू तड़ाक करता है, हमें उल्टा बराबर बोलता है, तो भैया अपने मान को ठेस मत पहुंचाना। ये स्वीकार करना कि जगत में सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अनुसार नहीं चलता, तो ये भी मेरे अनुसार कैसे चलेगा। हमें लगता है हमारे अनुसार बराबर चले। लोग उदाहरण देते हैं, हमें जितने घरों के अंदर लड़ाइयाँ बराबर होती हैं, जितने घरों में बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, माता पिता बराबर अलग, जो भी केसेस बराबर होते हैं, कभी कभार डिवोर्स के जितने केसेस जगत में दिखाई बराबर देते हैं, ये इससे अलग रहते हैं, इससे अलग बराबर रहते हैं, जितने हैं वो एक ही की वजह से है कि भैया ये इसकी सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। मम्मी इनको ज्यादा प्यार करती है, मुझे ज्यादा प्यार नहीं करती। मतलब जगत में जितने बेकार काम होते हैं ना, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बराबर देखो, मतलब अखबार पढ़ो ना, कभी कभार अखबार पढ़ोगे तो आपको सारी घटनाएं बराबर पता लगेंगी और आपको भेद विज्ञान करने की कला बराबर आएगी। कई बार आपको ऐसी घटनाएं बराबर मिले, रोज अखबार सबके घर में आता होगा, कुछ कटिंग ऐसी होती हैं, उन कटिंग्स को काट के, मतलब हमें कहते थे बार बार संजीव जी भाई साहब कि आपके पास अखबार पढ़ते हो तो जो कटिंग है ना, उन कटिंग को अपने कट करके अपने पास रखो, कि बार बार उनको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में उनको पढ़ो, और ऐसी घटनाओं को पढ़ो जिसमें आपको ये पता लगेगा कि भैया ये इसके साथ पहले बहुत अच्छे प्यार से रहते थे और अब इनका विद्रोह करके इन्हीं को मार दिया, इनका कत्ल बराबर कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले घटना सुनाई थी, एक माँ ने अपने 2 साल के बच्चे को बराबर मार दिया क्योंकि वो किसी और से बराबर प्यार करती थी। पॉइंट बराबर विचार करना। हमें लग रहा है कि सारे काम हमारे अनुसार बराबर होते हैं, माँ अपने बच्चे को कैसे बराबर मार सकते, जगत में सब कुछ हो रहा है भैया, हम कह रहे हैं कि हमारे करने से हो रहा है, ऐसा नहीं है। जगत की जैसी व्यवस्था है वो वैसी व्यवस्था ऑटो मोड पे है। हमारे करने से कोई सुनता नहीं है, हमारे नहीं करने से कोई मतलब मानने वाला बराबर है, दोनों बातों में बराबर है। हम कभी इंडिया और विदेश की बात बराबर करें, इंडिया में कोई किसी के रूल मानता है? रेड लाइट कोई मानता है? रेड लाइट होती है। इंडिया में हेलमेट लोग क्यों लगाते हैं? अरे चालान बचाने के लिए हेलमेट लगाते हैं, रक्षा करने के लिए कौन लगाता है बराबर? सीट बेल्ट, अरे बराबर ये वाला तो लगा लेता है जो ड्राइवर बराबर है, कहीं एक बार को बराबर वाला तब लगाता है जब भैया पुलिस सामने, जल्दी से एक बार बेल्ट लगा लो। अब उन्होंने भी, कंपनी वाले भी तेज हैं, उन्होंने सायरन लगा दिया बराबर में भी कि तुम बैठोगे जब तक लगाओगे नहीं तब तक वो बचती बराबर रहेगी। लोग इतने चालू बराबर और सायरन को हटवा दिया। हम तो वही करेंगे जो हमें काम बराबर करना है। हमें लगता है कि भैया हमारे करने से बराबर होता है, हम कह रहे हैं हमारे करने से कुछ नहीं है। व्यक्ति अगर सीट बेल्ट लगाकर भी होगा और अगर उसको मरना होगा तो सीट बेल्ट लगा के भी मर जाएगा। व्यक्ति को बचना होगा तो उसने सीट बेल्ट नहीं भी लगा रखी होगी ना तो भी बच जाएगा। मतलब बात ये है, सारी घटनाएं हमें मिलती हैं बराबर। अभी एक व्यक्ति की वीडियो बराबर व्हाट्सएप पे बराबर है, कोई गिरनार के पर्वत पे बराबर था और 2 कितने
नीचे 2000 फीट नीचे जाके बराबर एक शायद बुजुर्ग ही बराबर है, वो बराबर 2000 फीट बराबर है ना, 2000 फीट बराबर नीचे गिरे और उसके बावजूद भी कैसे रहे, बच गए बराबर 48 घंटे बराबर। उसमें शेर भी बता रहे हैं कि भैया शेर भी बहुत सारे थे, चीते भी थे, सांप भी बहुत थे, उसके बावजूद भी हाँ वही सारी बातें हैं। अब उसके अंदर सारी की सारी बातें सारी ऐसी हैं। अब देखो अगर कोई व्यक्ति कभी कभार तो खबरें ऐसी मिलती है कि भैया अभी व्यक्ति जा रहा था बाथरूम में, उसने कदम रखा और उसका पैर ऐसा हुआ और वो वहीं पे वहीं चला गया और व्यक्ति 2000 फीट जाके भी बच गया। इसका मतलब क्या है कि भैया आयु कर्म है, हमारे करने से नहीं है। हमें लगे कि हमने कुछ गलती बराबर कर दी तो हो गया, नहीं भैया गलती तो हो गई थी, 2000 फीट नीचे गिर गए, लेकिन बचना था तो बचे, अर्थात हमारे करने से कोई कार्य बराबर नहीं। क्या और वही बराबर गिरा। अब विचार करें जितनी सारी व्यवस्था है वो सारी की सारी व्यवस्था स्वतंत्र है, तो कोई ना कोई, अब देखो कोई ना कोई घटना घटी है तो कोई ना कोई निमित्त तो उसमें बनेगा। पैर फिसल गया, ध्यान बराबर नहीं दिया, ज्यादा नीचे झाँक लिया, कह रहे थे भैया झरने में पानी पीने जा रहे थे और पैर फिसल गया नीचे बराबर, कोई भी चीज बराबर हो सकती है, वो तो निमित्त बराबर बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति है। इसका मतलब कि भैया आयु कर्म से व्यक्ति जीवित है, आयु कर्म नहीं है तो व्यक्ति जीवित नहीं है। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते और हर समय डॉक्टर के पीछे कि डॉक्टर मुझे बचा देगा। आमतौर पर रिसर्च है भैया, हम आमतौर पे रोजमर्रा में हम सभी के घर में कम से कम 500 से 700 रुपए डॉक्टरों के ऊपर जाता है रोज, प्रतिदिन, महीने की बात नहीं कर रहा मैं, प्रतिदिन। कॉमन रिसर्च है कि भैया अगर 4 आदमी पे रिसर्च करो तो एक घर के अंदर 500-700 रुपए रोज खर्च होते हैं। एक डॉक्टर के जाओ ना 500 रुपए तो फीस ले लेता है वो, और उसके बाद जो उसने लिखा है उसकी दवाई बराबर, वो काम करे ना करे तो दवाई चेंज बराबर होगी। नहीं अब तो डॉक्टर ही पसंद नहीं आया हमें, डॉक्टर बदल दो, अगले दिन नए डॉक्टर के पास, किसी ने और बता दिया, नहीं इसके पास नहीं, उन वैद्य जी के पास बराबर जाओ, वहां जाओ, ये जाओ, पूरे भारत घूमी आएगा, इतने पैसे खर्च करेगा, उसके बावजूद भी उसका इलाज नहीं होगा। और कई बार ऐसा होगा कि भैया दवाइयों का इफेक्ट ही बराबर नहीं है। बात सही है कि दवाई ठीक करने वाली बराबर नहीं है। हम कभी कभार ऐसा होगा कि व्यक्ति पूरे भारत में घूम कर आएगा तो इलाज नहीं मिलेगा, और कई बार जो पड़ोसी के जिसको मानते नहीं है कि भैया ये तो फर्जी डिग्री लेके बैठा है, ये तो इसको इलाज हो ही नहीं सकता, उसकी दवाई भी हमें बराबर लग जाती है। इसका मतलब अगर हमें इस बात का कर्तृत्व है, ये अभिमान बराबर है कि भैया मैं कुछ ज्यादा खर्च करके बच जाऊंगा, तो भैया ऐसा नहीं है। लोगों ने कोरोना में लाखों खर्च किए, उसके बावजूद भी बच नहीं पाए। मतलब कोरोना तो हमारे सामने हमारा दिग्दर्शक है, दर्शन करा रहा है, भैया तुम्हारी वास्तविकता रियलिटी देख लो। स्वार्थ क्या, संसार की विचित्रता, संसार दर्पण है बराबर, हर समय स्वार्थी संसार बराबर दिखा रहा है कि भैया हर चीज तुम्हारे आंखों के सामने है, उसके बावजूद भी आंखों पे पट्टी बांध के हम सारे काम करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टरों के पीछे घूमेंगे बराबर कि ये ठीक कर देगा, ये ठीक कर देगा। दवाई लगनी होगी तो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से ठीक होना होगा तो होंगे, नहीं होना होगा तो नहीं होंगे। कोई इलाज बराबर कर लो, उसके बावजूद भी सीधी सी बात अपनी बराबर इतनी है। हम जो ये बात कह रहे हैं कि भैया हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अर्थात एक चीज भी, आखिरी बात करके अपनी बात को बार बार पूर्ण करते हैं। 2 बातें बराबर विचार करना, पहले भी बहुत बार कही है क्योंकि ये कॉमन सेशन है। कॉमन सेशन आपके लिए तो वास्तव में नहीं था, ये तो उन लोगों के लिए था जो अनकॉमन है, जो 6 दिन बराबर मंदिर में नहीं दिखते हैं। आप सभी के लिए तो लग रहा होगा कि ये विषय थोड़ा रिपीटेड बराबर है, लेकिन रिपीटेड विषय भी हम सभी के काम आएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ये कक्षा वास्तव में आप लोगों के लिए नहीं है। नहीं से मतलब आओ तो बहुत बढ़िया है, आना ही है, आप लोगों के उद्देश्य से नहीं चलाई जा रही है, इसका लक्ष्य आप लोग बराबर नहीं है। जो लोग मंदिर नहीं आते हैं, जो लोग स्वाध्याय में बराबर नहीं बैठते हैं, उनको ये बातें भी ठोस पहुंचते हैं तो उनको थोड़ा विचार करने पे मजबूर किया जाता है। वो विचार करेंगे कि भैया क्या वास्तव में हम करता है या नहीं करते हैं, तो थोड़ा विचार शक्ति बराबर चलती है। आमतौर पे कहा जाता है, साइंस कहते हैं कि भैया हमारा जो ब्रेन है, 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और
राइट ब्रेन। आदमी का एक ही ब्रेन एक बार में काम करता है, और रिसर्च है कि एक आदमी का जो भी ब्रेन काम करता है वो 3% ही काम करता है। 3% से मतलब हम उस ब्रेन का जितना उपयोग करते हैं ना 3% ही है। सोच के देखो, वो 3% भी उपयोग कर रहे हैं, 100% में से 3% वो भी गलत जगह कर रहे हैं। 3% भी कहाँ लगा रहे हैं? गलत जगह लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं 3% एक बार सही दिशा में बराबर लगाएं, वस्तु स्थिति को बराबर स्वीकार करें कि जो जैसा हो रहा है उसको स्वीकार करें, हमारे करने से कुछ नहीं होता। इस बात को छोटा सा एग्जाम्पल है, पहले भी कहा था, दोबारा बराबर कहता हूँ। आज रात को प्रयास करना, पूरे सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या लिखना और ये विचार करना कि जो मैंने सोचा क्या वैसा ही काम हुआ, मतलब जैसा सोचा क्या वैसा हुआ। आपको 5% ऐसे काम मिलेंगे जो आपके करने से हुए थे, आपके करने से हुए थे, और बाकी 99% बाकी 95% काम कैसे थे? अपने आप हो रहे थे। जैसा हमने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल है, बहुत घर के अंदर कॉमन बात है, हम घर में 6 मेंबर हैं, तो भैया हमें कितने चावल बनाने चाहिए? कितनी मुट्ठी चावल लेंगे? घर में 6 मेंबर हैं तो कितनी मुट्ठी चावल लेंगे? हैं? मुझे नहीं पता, मैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो उदाहरण यहाँ पे बना रहा हूँ। कितने ले लेंगे? खाने वाले के हिसाब से है ना। आपके घर में 6 मेंबर है तो कितना लोगे आप? तो भाई एक जना नहीं खाएगा तो उसको कम। मैं कह रहा हूँ 6 के 6 खाएंगे। 6 के 6 अब आप कितना लोगे? 6 6 मुट्ठी चावल हम बराबर लेंगे। तो भाई 6 की 6 मुट्ठी ली और 6 के 6 खाएंगे, तो 6 के 6 लोगों के चावल खत्म हो जाने चाहिए ना। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभार ऐसा होता है कि कम पड़ जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि ज्यादा बन जाते हैं बराबर। अब सोचो, जब बनाने वाले आप थे, सब कुछ आपका डिसीजन था, उसके बावजूद भी आपके अनुसार काम नहीं हुआ। आज ही बराबर हो, हम खाना बराबर खा रहे हैं, मिर्च इतनी तेज बराबर कि भैया पहले पानी फिर खाना, फिर पानी फिर खाना। लग नहीं रहा कि सब्जी से रोटी बराबर खा रहे हैं या पानी से बराबर रोटी बराबर खा रहे हैं। ऐसा बराबर हो सकता है? बराबर आज की रियल घटना बराबर है। अब सोचो, बराबर जितनी सारी घटना बराबर घटित होती है, हम अपने अनुसार, व्यक्ति ने खाना बनाया तो ये सोच के बनाया होगा कि मुझे मिर्च वाला बनाना है, तेज मिर्च वाला बराबर बन जाता है। हम ये कहना चाहते हैं भैया हमारे करने से नहीं होता, कम बनना होगा, ज्यादा मिर्च वाला बनना होगा, खट्टा बनना होगा, बेकार बनना होगा, अच्छा बनना होगा। अर्थात अच्छे के भी कर्ता हम नहीं है, क्रेडिट हम ना लें, और बुरे के कर्ता भी हम नहीं है कि भैया इसको मैंने बराबर किया है। जब कोई अच्छा काम हो जाएगा तो क्रेडिट लेने सब आ जाते हैं। पंच कल्याणक होगा तो भैया काम किसने किया? मैंने बराबर किया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, और पर्दे के पीछे करने वाले ही मेन सोर्स होते हैं। मतलब स्टेज पर तो कुछ ही लोग दिखाई देते ना, 5-6 बराबर लोग दिखाई देंगे। मेन काम उन्होंने थोड़ी किया है। काम किसने किया है? क्रेडिट लेने कौन आएगा? काम किसने किया? मैंने बराबर किया। मतलब कि जगत में हमें दिखेगा कुछ और होगा कुछ। वस्तु स्थिति यही है कि भैया हमारे करने से नहीं होता। हम इस जगत में कोई परिणमन नहीं करते। सब कुछ ऑटो मोड पे है तो ऑटो मोड पे छोड़ें, और होता स्वयं जगत परिणाम, इस बात को स्वीकार करें। इसी मंगल भावना से अकर्तावाद के सिद्धांत का श्रद्धान करें। इसी बात को यहीं पे बराबर पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ एक और बढ़िया बात आपको बताता हूँ बराबर,